एंड वेलकम यू ऑल टू सिविल क्वेश्चन। जैसा कि कुछ आर्टिकल्स अभी जो हमारे सामने आए हैं, जिन्होंने अल नीनो की बात की है और कहा है कि एंड ऑफ द ईयर तक बहुत ज़्यादा हमको एक्सट्रीम अल नीनोज मूवमेंट दिख सकते हैं। तो बेसिकली जान लेते हैं कि हम ज्योग्राफी में जो अल नीनो पढ़ते हैं उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि ये अल नीनो है क्या और कैसे हमारे भारत देश पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, बारिश होती है, क्या होती है, क्या नहीं होती है। आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अल नीनो होता क्या है? अल नीनो ये बेसिकली एक सदर्न ऑसिलेशंस है। अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। ये इक्वेटर है, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में ये बेसिकली लाई करता है। और ये किस में लाई करता है? ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका वाले रीजन में, ठीक है। इन्हीं के बीच में लाई करता है, ठीक है। जैसे हम ये देख रहे हैं कि साउथ अमेरिका का जो ये रीजन है और इधर ये ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का ये रीजन हो गया और यहीं पे इसके बीच में ये वार्म वाटर्स बनाता है, इसी के लिए ये अल नीनो जाना जाता है, ठीक है। तो ये वार्मिंग ऑफ पैसिफिक भी अल नीनो को कहते हैं क्योंकि ये पैसिफिक ओशियन को वार्म कर देता है और एबनॉर्मली वार्म करता है सी सरफेस को, ताकि सेंट्रल और ईस्टर्न जो पैसिफिक है उसमें डिस्टर्बेंसेस कुछ क्रिएट कर सके। एंड ऑब्वियसली इससे जो है जो वेदर पैटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। कहीं फ्लड्स आ सकते हैं, कहीं सूखा पड़ सकता है और कहीं स्टॉर्म्स के साथ भी बारिश होती है, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो ट्रेड विंड्स हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं एंड ऑब्वियसली इन दी सदर्न पैसिफिक ओशियन ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनका जो मूवमेंट है वो उतना अच्छे से हो नहीं पाता है एंड ये उतना अच्छा मॉइस्चर कैरी नहीं कर पाती हैं। और हम और अच्छे से अभी समझ लेते हैं कि बेसिकली इसकी वजह से होता क्या है। अभी देख लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो इकोसिस्टम पे भी पड़ता है और मरीन लाइफ और फिशरीज डिस्टर्ब हो जाती हैं। और ग्लोबल इफेक्ट तो हम सब जानते ही हैं कि ये जो एक्सट्रीम वेदर्स हैं ये होते हैं नेशन वाइड, इवन वर्ल्ड वाइड। तो ये सब होता कैसे है, कुछ इस तरीके से इसको जानते हैं कि समझ में आ जाए, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी नॉर्मल ईयर होता है तब ये जो हमारा साउथ अमेरिकन साइड वाला कॉन्टिनेंट है यहाँ पे कोल्ड ओशियनिक वाटर होता है और यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया वाला साइड है यहाँ पर वार्म ओशियनिक वाटर होता है। तो वार्म ओशियनिक वाटर होने की वजह से जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स हैं वो अपना इधर से उधर चलती रहती हैं एंड ऑब्वियसली हम देखते हैं कि जो कोल्ड एरिया है उससे वार्मर की तरफ बढ़ती भी हैं और वो यहाँ पे आके मॉइस्चर कैरी करती हैं और यहाँ पे आके वो बारिश कराती हैं। तो एक अच्छी बारिश हमको देखने को मिलती है इन दिस ऑस्ट्रेलियन पार्ट, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा ये नॉर्मल ईयर होता है एंड ऑब्वियसली अब हम अल नीनो ईयर में आ जाते हैं। अल नीनो ईयर में क्या होता है कि ये पूरा जो पैसिफिक ओशियन का एरिया है ये बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है और यहाँ पे कोई अपवेलिंग नहीं होती है। अच्छा, अपवेलिंग मैं समझा देता हूँ। अपवेलिंग बेसिकली क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कोल्ड वाटर था तो कोल्ड वाटर यहाँ से वार्म वाटर चलेगा और वार्म वाटर आएगा और यहाँ ऊपर उठेगा क्योंकि ऑब्वियसली वार्म वाटर की जो टेंडेंसी होती है वो ऊपर उठने की होती है। तो वो यहाँ पे वार्म वाटर ऊपर उठेगा और ये जो कोल्ड वाटर है नीचे जाएगा और नीचे जाके ये भी वार्म वाटर के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी इसकी टेंडेंसीज होती हैं। अच्छा, इससे क्या होता है, अपवेलिंग से क्या होता है, यहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो भी ऊपर आते हैं जिसको खाने के लिए फिशेज भी ऊपर आती हैं, जिससे एक बहुत ही अच्छा नेस्टिंग ग्राउंड बन जाता है ये। और इसी की वजह से इसी को कहते हैं अपवेलिंग। और अपवेलिंग यहाँ पे हो ही नहीं पाती जो इस केस में हो जाती थी, यानी यहाँ पे अच्छी बारिश हो जाती है और यहाँ पे अच्छा हमको सी फूड मिल जाता है। बट इस केस में क्या होता है ना, चूँकि ये वार्म हो जाता है पूरा, तो ना यहाँ पे अपवेलिंग हो पाती है जो कोल्ड वाटर को रिप्लेस करने के लिए वार्म वाटर आए, और ना ही यहाँ पे बारिश हो पाती है। वेरी लेस रेनफॉल होती है, तो ड्रॉट जैसे केसेस हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कोई हमको नेस्टिंग ग्राउंड नहीं देखने को मिलता है। चलिए अल नीनो की बात हो गई। अब इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है? इंडियन ओशियन डाइपोल बेसिकली हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम उसका इफेक्ट जान सकें इंडिया के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इंडियन ओशियन में होता है। तो इंडियन ओशियन में एक इंडियन ओशियन डाइपोल होता है। डाइपोल मीन्स ऑब्वियसली एक, डाई मीन्स दो और पोल, ठीक है। तो दो तरीके के पोल हमको देखने को मिलते हैं और वो होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव हमको पोल्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब बैलेंस टेम्परेचर रहता है तो एक नॉर्मल मानसून हमको देखने को मिलता है और ये बैलेंस्ड यानी न्यूट्रल इंडियन ओशियन डाइपोल देखने को मिलता है, ठीक है। जिसमें यहाँ पे तो बारिश होती ही है, यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश होती है और हमारे देश में भी थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है व्हेन द इंडियन ओशियन डाइपोल इज नॉर्मल, ठीक है। लेकिन जब पॉजिटिव आईओडी होता है
तो होता क्या है कि जो ईस्टर्न पार्ट आता है हमारे इंडियन ओशन का, वो कूल हो जाता है, वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है कि यहाँ से ठंडी जगह से गर्म जगह के लिए विंड्स चलती हैं। ठीक है, ठंडी जगह से गर्म जगह के लिए विंड्स चलेंगी और वो यहाँ पे आएंगी मॉइस्चर कैरी के साथ करने के साथ, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी वो रेनफॉल देती हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो रेनफॉल देती हैं वही हमारे देश की तरफ भी मुड़ जाता है, और जिसको हम सब साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स कहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे यानी हमारे देश में भी एक बहुत अच्छी बारिश होती है, यानी स्ट्रॉन्ग मानसून होता है, और जिसकी वजह से हम बहुत अच्छी खेती कर पाते हैं। अगर नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल की बात करें तो ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं होता है। इंडिया के लिए अच्छा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये अफ्रीकन पार्ट को बहुत ज़्यादा कूल कर देता है, और जो ईस्टर्न पार्ट है यानी जो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है वो उसको बहुत ज़्यादा वार्म कर देता है। वार्म कर देने से क्या होता है कि अब यहाँ कूलर पार्ट से जो वार्मर पार्ट की तरफ विंड्स चली जाती हैं और सारा मॉइस्चर सीधे तरीके से कैरी करके लेके चली जाती हैं, और हमारे साउथ वेस्टर्न मानसून के पास इतना मॉइस्चर नहीं बचता है कि वो बहुत अच्छी बारिश यहाँ पे करा पाएँ। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा लो बारिश होती है, हालांकि हार्वेस्ट हम फिर भी मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि ये अल नीनो और इंडियन ओशन डाइपोल का क्या रिलेशन है, होता क्या है बेसिकली इन दोनों के मिलन से। ठीक है, केस 1 अगर हम देखते हैं कि अल नीनो भी आया है और पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल भी है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि ये जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है ये बन रहा है, और फिर अल नीनो वाली केस भी बन रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये होता है कि भाई वहाँ पे जो वार्मर ऑफ द पैसिफिक हो रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा था, कूलिंग ऑफ द यहाँ पे जो ईस्टर्न पार्ट है यानी इंडोनेशियन और ऑस्ट्रेलियन पार्ट है ये कूल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये पैसिफिक ओशन वार्म हो गया बिकॉज ऑफ अल नीनो, और ये यहाँ पे कूलिंग हुई बिकॉज ऑफ द इंडियन ओशन डाइपोल, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, और जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। एल नीनो के बाद भी हमारे यहाँ जो मानसूनल विंड्स हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं होती और नॉर्मल तरीके का ही मानसून होता है। लेकिन बात तब आती है जब यहाँ पे एल नीनो और नेगेटिव आईओडी बनता है, यानी नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल बनता है। इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे तो एरिया वार्मर हो जाता है और यहाँ पे एरिया कूलर हो जाता है नेगेटिव में, और कूलर की तरफ से वार्मर की तरफ विंड चल देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन पार्ट है, जैसे कि इसमें हम देख पाते हैं ऑस्ट्रेलियन पार्ट पे अच्छी खासी ये बारिश करा देती हैं, बट हमारे यहाँ ये बारिश उतनी अच्छी नहीं करा पाती हैं। हालांकि फिर भी ये कहा जाता है कि अगर अल नीनो और नेगेटिव आईओडी बना हुआ है तो भी कुछ पॉसिबल मानसून दिख सकता है हमको। लेकिन इसी में एक तीसरा केस आता है, तीसरा केस ये कहता है कि भाई अब ऐसा समझो कि अगर ला नीना आया और नेगेटिव आईओडी बना यानी नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल बना, तब हम क्या करेंगे और तब किस तरीके से हम इसको मैनेज करेंगे। तब हम ऐसा मैनेज करेंगे इसको कि जैसे यहाँ पे ड्राई विंड्स चल रही हैं, यानी जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट्स पे ड्राई विंड्स चल रही हैं क्योंकि वो वार्मर है। ये जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा ये कूलर है, तो यहाँ से कूलर की तरफ से यहाँ पे जो विंड चलेगी वार्मर की तरफ, वो एक बहुत अच्छा मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी रखती है, और मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी रखती है तो वो सीधे चली जाएगी ऑस्ट्रेलियन पार्ट पे। मतलब कि ना हमारे इंडिया की तरफ कोई मानसून आ पाएगा, और जो भी आएगा साउथ वेस्ट मानसून में वो जो इसमें बच पाएगा वो यहाँ पे आएगा। और ये जो केस है बहुत खतरनाक हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि इसमें हम सीवियर ड्रॉट रिस्क देखते हैं, और बहुत ज़्यादा ड्रॉट इसमें देखने को मिल सकता है इन इंडिया। ठीक है, तो ये हमने दोनों का रिलेशन भी देख लिया। अच्छा, अब इसका इफेक्ट क्या होता है भाई, अगर अल नीनो आ जाता है तो इंडिया पे इफेक्ट क्या डालता है, वो इफेक्ट ऐसे डाल देता है कि वो मानसून को हमारे बहुत वीक कर देता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है, इसलिए रेनफॉल बहुत कम हो जाती है और ड्रॉट जैसी सिचुएशंस बन जाती हैं। ठीक है, जहाँ पे इरिगेशन की सुविधा उतनी अच्छी नहीं।
ऑब्वियसली अगर बारिश नहीं होगी तो एक्सट्रीम हीट कंडीशंस हमको देखने को मिलेगी, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट वेव्स बहुत बढ़ जाती हैं और जो हॉट स्पेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर हो जाते हैं। बेसिकली अगस्त सितंबर में सब कहते हैं कि जो जुलाई का महीना होता है उससे बारिश चालू हो जाती है, हालांकि चालू तो जून से ही हो जाती है इन दी ऑन पेपर्स इन दी मानसूनल मंथ इसको गिना जाता है जून को, बट जुलाई में जाके वो अच्छे से बारिश होने लगती है। बट होता क्या है कि अल नीनो के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। प्रोलॉन्ग का मतलब कि ये सितंबर अक्टूबर तक जाके भी बारिश बहुत कम ही देखने को मिलती है, यानी हीट वेव्स हमको अच्छी खासी मिल जाती हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट होता ही है क्योंकि क्रॉप फेलियर हो सकता है, हार्वेस्ट उतना अच्छा नहीं होगा और वाटर शॉर्टेज क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहता ही है क्योंकि अगर एग्रीकल्चरल इफेक्ट हो गया तो उसके ऊपर जो लाइवलीहुड्स हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं और इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है। ठीक है, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो हमने देख लिया, और वाटर स्कैसिटी जैसा कि हम देखते ही हैं, वाटर स्कैसिटी ऑब्वियसली बारिश नहीं होगी तो होगा ही। और ये जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं बेसिकली ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, दैट्स वाई ये अल नीनो इसी तरीके से इफेक्ट कर देता है इंडिया को। ठीक है, हमारे पास वाटर सप्लाई तक की दिक्कत हो जाती है। एंड अगर आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।